देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक हाइपोथेटिकल एटम इमेजिन करने के लिए जिसमें पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल प्रेजेंट थे फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। अब हमें अज्यूम करने की जरूरत है क्या? होते ही है ना, लेकिन एटम कौन सा था हमें नहीं बोला है। सोचो भी मत, जरूरत नहीं है। कोई था एटम, एक था एटम, ठीक है, जिसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल थे? पी एक्स, क्या था? पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, कोई तो था। अब बात ये, सबसे पहले लोब क्या होता है? तो जैसे अगर मैं बात करूँ, पी ऑर्बिटल एक ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं लोब, ठीक है। एक डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है? डबल डबल शेप होता है ना, तो ये लोब 1 है, ये क्या है उसकी लोब 2, समझे? ये पहली लोब, ये दूसरी लोब। सवाल में देखो क्या बोला है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ अदर ऑर्बिटल्स विच आर फुल्ली प्रेजेंट इन द नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। फुल्ली मतलब उसकी जो लोब है ना, वो नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल में होनी चाहिए ना। किस में होनी चाहिए? नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। अब देखो पी एक्स ऑर्बिटल क्या होता है? पी एक्स ऐसा दिखता है, अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मान लूँ तो ये वाई एक्सिस और बाहर वाला जेड एक्सिस, तो ये होता है पी एक्स ऑर्बिटल। अब पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या है? वाई जेड प्लेन है ना, क्या एक वाई जेड प्लेन है, राइट। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्बिटल जो कि फुल्ली प्रेजेंट है किसमें? किसमें? वाई जेड प्लेन में। किसमें? वाई जेड प्लेन में जो ऑर्बिटल फुल्ली प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना है। अब देखो बात समझो, अगर मैं पी वाई की बात करूं, ध्यान दो, अगर मैं पी वाई की बात करूं, पी वाई ऑर्बिटल जो होता है वो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है ना, तो क्या पी वाई तो क्या पी वाई ऑर्बिटल नोडल प्लेन ऑफ एक्स पी एक्स ऑर्बिटल में है? क्या पी वाई ऑर्बिटल को बोल सकता हूं वो एक्स जेड प्लेन में ही है ना, सॉरी माय बैड, वाई जेड प्लेन में। क्या मैं बोल सकता हूं एक पी वाई ऑर्बिटल वाई जेड प्लेन में है ना? वाई एक्सिस जो होता है वो वाई जेड प्लेन का ही तो पार्ट है, जेड एक्सिस भी उसी का पार्ट है ना। अगर मैं बोलूं वाई जेड प्लेन, उसका मतलब क्या है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी तो उसी का पार्ट है ना, राइट। क्या इसका मतलब ये है कि पी वाई ऑर्बिटल वो होगा जो कि नोडल प्लेन में प्रेजेंट होगा, है ना। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ ना कि इन पांचों ऑर्बिटल में से पी एक्स के अलावा पूछा ना, इसको हटाओ, पी वाई तो प्रेजेंट होगा ना फुल्ली उसके नोडल प्लेन में, पी जेड भी हो जाएगा, तो ये दोनों तो हैं पक्का से। अब आगे बढ़ते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। अब मुझे वाई जेड प्लेन में होना है ना, ये तो पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में है ना, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं। वैसे ही डी वाई जेड होगा क्या आंसर? हाँ होगा ना, अपने को वाई जेड प्लेन में ही तो होना है। वाई जेड प्लेन इज नोडल ऑफ पी एक्स ना, तो ये तो आंसर होगा। डी जेड एक्स, ये आंसर होगा क्या? नहीं ना, क्यों? जेड एक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये एक्स के अलोंग है ना, अपने को पूरा का पूरा ऑर्बिटल किस में चाहिए? वाई जेड प्लेन में चाहिए ना, राइट। वैसे ही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर होगा? नहीं, ये तो फिर गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है ना, अगर ये एक्स है तो ये वाई है, ये भी गलत हो गया ना। अगर ये ऐसा होता, देखो ये होता डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता ना तो आंसर हो जाता, बट ऐसा तो कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना, ठीक है, तो ये भी गलत। डी जेड स्क्वायर, अब आप बोलोगे हाँ बट प्रॉब्लम क्या है डी जेड स्क्वायर के साथ? उसका एक लोब ऐसा होता है और एक मेदू बड़ा होता है ना साइड में। ये जो मेदू बड़ा होता है ये तो जेड एक्सिस पे लाई करता है, ये मेदू बड़ा एक्स वाई प्लेन में लाई करता है ना, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? 3। मैडम सही है?